भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की विभिन्नता में ही एकता है। भारत में सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया जाता है। भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे देश की अखंडता, यही हमारे देश की प्रभुता। पर कुछ पाखंडी लोग, कुछ फर्जी राष्ट्रवादी लोग इस सारे ताने बाने ना क्षीण करने लग रहे। तो इन फर्जी राष्ट्रवादियों के बारे में लाइव हुआ, पाखंडिया के बारे में लाइव हुआ, और घरों बैठ के लाइव ऑनलाइन थारी क्लास आया। मैंने पता स्कूल की छुट्टियां पड़ रही, सारे अपने घर गुदड़े में पड़े था ना, फोन बाहर काट का बस लाइव चालू करनी और देखनी है वीडियो। मैंने पता सारे घरों पड़े, स्कूल की छुट्टियां पड़ी, ऑनलाइन क्लास है थारिया। और धर्मनिरपेक्ष देश है। जब मैं पहली क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ना सीखा ही था, सबसे पहले यही शब्द मेरे सामने आया था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कश्मीर भारत का भी अंग है। धर्मनिरपेक्ष देश है यानी सारे धर्मों के लोगों को भारत में समानता का दर्जा दिया जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। कुछ फर्जी राष्ट्रवादी और पखंडवादी इस सारे हमारे ताने बाने ना तार तार करने लग रहे। उन्हीं के बारे में लाइव, उन पखंडियों के बारे में थरते बताया जाएगा। पहले तो मैं थरते नू बता दूं, भारत में चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी सरकार राजनीति करका सिर्फ अपने वोट बैंक न भरने लग रही, अपने घर न भरने लग रही, अपने हितों को साध रही है, सिर्फ इतना और कुछ नहीं। ये भारत पीछा क्यों हुआ? सारे देश तरक्की करके भारत आज भी पीछा पड़ा। चीन भी तरक्की कर गया, चीन भारत त्यागा, रूस भारत त्यागा, जापान भारत त्यागा, अमरीका भारत त्यागा। क्योंकि उरा विकास न वोट को नहीं दी जाती, काम के नाम पर वोट को नहीं दी जाती, रोजगार के नाम पर वोट को नहीं दी जाती, पूरा वोट दी जावा धर्म के नाम पर। इसी करके हम पीछा पिछड़ रहे हैं। सारे देश मार त्यागा लिकड़ गए। हम ओठी की ओठी घिसनी कर रहे आज भी। क्यों कर रहे? क्योंकि यहाँ पर जो काबिलियत है उसको मौका नहीं दिया जाता। 5वीं फैल प्रधानमंत्री बन रहा और जो बड़े बड़े आईपीएस सारे दुनिया की पढ़ाई पढ़ रखी वो उनकी हजूरी मार रहे। इब ये दूसरे देश आगे क्यों है इनके बारे में बता दू थरते तो पहला। इब ममदानी है, ममदानी सर्च कर लियो। ममदानी न्यूयॉर्क का सीएम बनया, मेयर बनया, सीएम मेयर बन गया यानी सीएम बन गया। और एक मुसलमान है, 7 साल होए उड़ते हो, अमेरिका गया सिर्फ 7 साल होए, इंडिया तक गया मुसलमान। 4,52,000 हिंदुस्तानियों ने उसने वोट दे रखी। 4,52,000 यानी 4.5 लाख हिंदुस्तानियों ने, उसमें सिख भी आ गए, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सारे आ गए। क्यों वोट दी? ओठा क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी गई थी, ओठा सिर्फ विकास की बातें करी गई थी। एक मुसलमान भी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया जाका। उरा क्या कह रहे? शाहरुख खान का दारा इन खिलाड़ी खरीद लिया बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान ना ट्वीट करना पड़ा, बोला माई नेम इज खान, आई एम नॉट गद्दार। यहां अपनी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की जो रोटी ले रहे वो ताड़ियां पीट रहे। इस पाखंडवाद के खिलाफ, पाखंडवाद पर तो बात पावेंगे। एक बात और सुन लो, ममदानी की बता दी मना थरते ओठा हिंदू मुसलमान को नहीं आ मारे वाले हिंदुस्तानी जाकर उठाई मुसलमान ते वोट दे रहे अमेरिका में। क्यों दे रहे? विकास के नाम पर दे रहे। उरा क्या कर रहे? 81-20 बटोगे तो कटोगे, उरा यहां बात ले रहे। इसी के नाम पर वोटा चल रही। एक अनपढ़ आदमी हमारा शिक्षा मंत्री, एक अनपढ़ आदमी हमारा प्रधानमंत्री, घंटा विकास हो जाएगा हमारे देश का। तो जी सुनो, उसके बाद इस देश में मुसलमान के बारे में बता दो थरते। एपी अब्दुल कलाम राष्ट्रपति था हमारा। उसने राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में। उसकी गड्डी में 16 गड्डियां का काफिला चले करे था। उसके काफिले में बोला मैं सारा परिवर्तन करना चाहूं, न मैंने 16 गड्डी की जरूरत, न मैंने 340 कमरे के इसकी राष्ट्रपति भवन की जरूरत है, इतने बड़े भवन की जरूरत। 70 कर्मचारी जो उसकी सेवा में उन कमरे में उपलब्ध थे 24 घंटे, न मैंने इनकी जरूरत। 12 ड्राइवर हैं जो 16 खानसामे हैं जो मैंने कहीं की जरूरत नहीं है, मैं एक कमरे में रहूंगा। मनमोहन नार सोनिया गांधी ने उसकी नाट पर गंडासा टेक लिया। बोले तो कौन है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो बड़ा हुआ, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक सारे मिलकर राष्ट्रपति बना हुआ। सबकी वोटों से राष्ट्रपति बनता। राष्ट्रपति के हमारे देश में क्या औकात? कौन पूछा राष्ट्रपति ना? द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा ते आदिवासी राष्ट्रपति। आदिवासी का मतलब है जो किसी गांव शहर नगर में नहीं रंदी हो, क्योंकि जंगल में रंदी हो आदिवासी। ओढ़े दे लेगा कुर्सी बैठा दी। द्रौपदी मुर्मू कोई फैसला ले सका? हमारे देश की राष्ट्रपति कोई फैसला ले सका? और जबकि वो प्रधानमंत्री तो बड़ी, सिर्फ वो आवेगी किसी खिलाड़ी के नाम दे देगी, क्योंकि जावेगी किसी जाकर सभा ने सम्मानित करते विदेशी दौरा कर देगी, इतना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पर जो जीव थम पाखंडवाद और जो थरते बताया फर्जी राष्ट्रवाद, इसके ऊपर लाइव है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे आ गया रस्सीकारा।
इन लोगों ने जागरूक करने की कोशिश कर रहा था, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश कर रहा था। ये जो पाखंडवादी हैं सारे के सारे बीजेपी लवा जाकर बैठ गए, बोले यू छोरा हमारी दुकान बंद करने की कोशिश कर रहा है, शिकारा यू हमारी दुकान बंद कर देगा। बीजेपी बोली साढ़े इस तरह दुकान बंद कर देगा, हम इसकी दुकान बंद कर देंगे। जाकर उसकी जो दुआइया की दुकान थी उसका ताला ला दिया, सील कर दी शिकारा की दुकान। वो इनकी दुकान क्या बंद करे थे ही नहीं, उसकी दुकान बंद कर दी। इब थम नु कहोगे तो मैं डर का घर बैठ गया था, इब लाइव आ गया तो मैं दूसरी बात भी बता दूं था ना, मेरे पर जो सारा शिकारा पर हम लोया नहीं, मेरे पोलिए हैं सारे, मैं तो लिकड़ लिया जल जड़े में, तो उसकी बारी आ। इब कल उसका घर भी सील कर दिया, उसके घर पर भी ताला ला दिया। पहले ना मेरे ढाबे पर पेडे लाए, पेडा लाकर केस कर दिया, 1,47,000 रुपए जुर्माना कर दिया, कोर्ट में केस ला दिया, फिर बीत काट दी, फिर बिजली का मीटर तार दिया, फिर मैं कोर्ट में गया, 2 महीने मैंने जनरेटर का तेल फूकिया, फिर मैंने जाकर वकील करा, फिर मैंने जाकर मीटर छटवाया, फिर जाकर ना लैट्रिन बाथरूम घेर दिया। पूरे अत्याचार करे ना मैं टेको नहीं, ये भी ना देखे और देश के पल्ला कुछ है नहीं, बोंग क्यों जान दे, ये भी ना छोड़ दिया मैं। पर जब मैंने चुनाव लड़का देखे, दोगले लोगों के लिए मैं लड़ रहा, इन नकम्मे लोगों के लिए लड़ रहा। मैं बीजेपी तक कहना चाहूँ, आज हम कौन सा मोहन लाल बडोली सस्पेंड हो नाड़ो अध्यक्ष पे दे, मन अध्यक्ष बना दो, बीजेपी का राज्यसभा सांसद बना दो, या किरण चौधरी सस्पेंड होगी अप्रैल में, बना दो। मैं तैयार हूं, मैं आना तैयार हूं, मैं नू नहीं डरदा, मैं नहीं फांसी पर चढ़ने पर डरदा। इन दोगले लोगों के लिए मैं फांसी पर भी नहीं चढ़ना चाहता, इन दोगले लोगों के लिए मैं लड़ना भी नहीं चाहता। ये दोगले भूखे नंगे लोग यहाँ वोट देते अपने स्वार्थ के तहत, मेरा यू स्वार्थ सिद्ध जा सरपंच मना यू ग्रांट मिल जा, मना वो ग्रांट मिल जा, आधे काम ना अपने गलो लेगा, पार्टी के पछवाड़े में घुस जाएगा, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जा, मना ग्रांट मिल जा। दूसरा मना नहर के टेंडर मिल जा, मैं रेता ठा लूं, मैं कोला चोरी कर लूं। तीसरा मेरा छोरा नौकरी लग जा, सारे पानी मारने पहुंच रहे उठा, किसी ने देश की चिंता नहीं है, सब अपना घर बनाने वाला लग रहे, सारे का सारे वो मेरा घर पर जो मना माल मिल जो, मना मैं चाट लूं, मैं नहीं कभी पीछे राजू चाटो बगैर। ये दोगले लोगों के लिए नहीं मैं लड़ना चाहता। भगत सिंह भी आज जो देखता नहीं, इन दोगले लोगों ने देखता, बोर्ड के अपने आप ही फांसी पे चढ़ जाता, अंग्रेजों ने चढ़ाया था, अपने आप ही लटक जाता जो, अगर आज जिंदा होता इन दोगले लोगों ने देख का। इन दोगले लोगों की कहानी था ना बाद में बताऊंगा, पहले पाखंडवाद और फर्जी राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे। थोड़े दिन पहले हमारा प्रधानमंत्री जी हर शिकारा पे आ जाओ हम तो, इब उसका घर सील कर दिया, पहले उसकी दवाइयों की दुकान सील कर दी। आज भी मेरे देश में 50-100 जंग तो मैं जानू जिनका छोरे होने की देसी दवाई दी जावा, छोरा होने की भाई तेरा 100% छोरा होगा, देसी दवाई पकड़। किसी की बहु प्रेग्नेंट नहीं होंगी हो, या देसी दवाई उरा मिला भाई, कैथल में मिला, उरा मिला, फलाड़ा कुरुक्षेत्र मिला, इस लाड़े में 50 जगह मिला। आज भी ओथम के करवा ले करो, छोरा छारी पता होने का पहले अल्ट्रासाउंड से करवा ले करो, के का करो ना हो करवाने ले करो, छोरी कर छोरे का पता चल जाए अल्ट्रासाउंड करवा का। आज भी अंबाड़े में करे जावा, डॉक्टर अपने घर में ही कर रहे, उरन अंबाड़े में था ना पतो सहारनपुर बगजो, सीधी यमुनानगर पार करो, सहारण पर घर में बैठे हो, अपने लैपटॉप से लियो, ओठी बता देगा धरते छोरा के छोरिया, अंबाड़े में बता देगा धरते करनाल में करो, उमरियार में थारा इतना ठड्डा नहीं चल रहा, कोई चक्कर नहीं। हर शिकारा ना मोटापा घटाने की और मोटा आदमी पतलो मोटा करने की यह दवाई दे रहा था, और सारी वो कागजी थी, उस पर रेड कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इनके खिलाफ बोल रहे हैं, इनकी पाखंडवाद की दुकान बंद करने की कोशिश कर रहा था, इनकी पाखंडवाद के चिट्ठे खोल रहा था, उसकी दुकान बंद कर दी हर शिकारा के। उसके बाद उसके घर का ताला ला दिया, लाडवे में 155 गांव में 25 मैंने शुरू में थ्योरी बनाई, सरपंच लवा जा, सरपंच वोट दुआवेंगे, मैं 25 सरपंच लवा गया, 17 सरपंच, 25 में तो 17 सरपंच, लाडवे का सबसे लास्ट में गांव में गजलाना, सरपंच के घरों बढ़ोगे नहीं, चक्री खा के गिर जाओगे, बेहोश होगा, तो मैं तो पोली ने पानी मार कर ठाया उठे थे। फिर 4-5 करोड़ की कोठी लग रही, उसका 4-5 करोड़ की कोठी, उसकी कर लो ना जांच जाकर था। मैं 17 सरपंच के मैं घरों गया, किसी भी सरपंच की कोठी 2.5 करोड़ तक कम नहीं थी लाडुए में, 155 गांव में हर शिकारा ने घर ला दिया, उसका सील कर दिया। क्यों भाई? घर लाना कौन सा कानूनी अपराध हो गया? सारे लीगल पेपर, लीगल जमीन, सारा कुछ लीगल, बस क्यों डराना हो बीजेपी में मिलाना। ये जितने भी चोर भ्रष्टाचारी है, नहीं या चोर और भ्रष्टाचारी हैं, सारे धरते दिखा रहा, या घोटालेबाज पेमा खंडू, जय पांडा, अजीत पवार, हसन मुशरीफ, मुकुल राय, और यू तेरा पहला मुख्यमंत्री था इसका शिवराज सिंह चौहान, सीएम येदियुरप्पा, छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, ये सारे घोटालेबाज, ये सारे ईडीसीडी की नई रेड दिखाएगा जिस तरह शिकारा आज अपने मलान और कुछ नहीं करना। और मैं सारा शिकारा तक कहना चाहूं, मिल जाए ना ये दोगले लोगों के लिए लड़का 1% भी फायदा नहीं, तो मिल जा, ज्वाइन कर बीजेपी, और मरते भी दुआ कोई पद, मैं भी तैयार हूं। एन देख लिए मैंने तो जमी जूते खाने के लायक, तो ज्वाइन कर ले बीजेपी,
कुछ नहीं, सिर्फ तेरे पास बीजेपी ज्वाइन करने खातर तेरे घर का ताला लाया गया, सिर्फ ज्वाइन करने खातर तेरी दुकान का ताला लाया गया, सिर्फ तो डरा रहा तेरा मैं तो बीजेपी में आ जा, और फिर तेरा वहां शब्द बोलने जो बीजेपी तेरे मुंह में गाल लेगी, वहां शब्द बोलिए हाँ जी हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, बस नू करना तेरा बैठ का। यही लोग जो उनसे तेरे तक गालियां दे रहे हैं, तेरे तक टिकट मिलेगी वोट भी देवेंगे, या तेरे पैरा का भी हाथ लावेंगे, इनका जूते मारिए फिर दाब दाब का जितने तेरे पर मारे जावा। अगर मारी विचारधारा के साथ नहीं जुड़ रहे हो ठीक गू खाना, उन्हीं का गू खा ले जाके तुम भी जुड़ जा बीजेपी में, मैं भी जुड़ जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई फायदा नहीं इन लोगों का खतर लड़का जमी 1% भी फायदा नहीं है, तो ज्वाइन कर ले, क्यों अपना नुकसान करवा रहे इतना, सिर्फ ज्वाइन करवाना चाहवा। मैंने पहला पता को नहीं था, उस टाइम में भी सच्चा किसान बन रहा था, मैंने का पता किसानी दोगले हैं यही। यहाँ लाडवे में 60% लोग ना जो कसी का हाथ लावा, जो खार बोवा, जो गन्ना छिल्ला खेत में बैठ का, उन्हीं 60% लोग ना बीजेपी ने वोट दे रखी। जिस आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, 13 महीने आंदोलन चला, 60% किसाना ना उन्होंने ना कांग्रेस ने वोट दी, उन्हें बीजेपी ने वोट दी। 90% किसाना ना नीलो खेड़ी में बीजेपी ने वोट दी। पर क्या की लड़ाई किसान ने किनके गलो, क्या की लड़ाई आया, अगर उन्हीं के वोट देनी, उन्हीं के तड़प पड़ना, तो लड़ाई क्या किया। तो शिकारा देव कहना चाहूं कोई फायदा नहीं है, जो तेरे तेरे गाली देवे तेरे पैरा का हाथ लावेंगे, तेरे तक टिकट बीजेपी देवेगी, यही आदमी जो गाली दे रहे यही वोट देवेंगे, ये पार्टियों के गुलाम लोग हैं, गुलाम। ये सुनो जी, ये बाजो जी फर्जी राष्ट्रवाद, ये फर्जी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही मारते बीजेपी सरकार। यू मोदी हमारा प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान पर हमला पुलवामा में पहलगाम में हमारी बहन बेटी हिंदू मारी गई, बोले बिहार में मोदी ने रैली करके बोले धरती का आखिरी छोर पे पकड़ ले आऊंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, फलाना कर दूंगा, डिकड़ा कर दूंगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करे, राम तो करो बैठ गया, बस बकचोदी, भाषणों में बकचोदी। जनता का पेट तो भाषणों से भर जाता है, जनता को काम की जरूरत को नहीं है। सरकार हम क्यों चुनते हैं, मारे को अच्छे रोजगार दे, मारे को पानी बिजली की व्यवस्था करे, मारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, हमारे लिए मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य संबंधी रोजगार इनकी सुविधा करे, हॉस्पिटलों की सुविधा करे। और यहाँ क्या कर रहे हिंदू मुस्लिम फलाना 80-20 बटोगे तो कटोगे, यहाँ बात तो एक सरकार की जाए तो चुनाव सरकार ना। तो एक था उदाहरण दे दूंगा ला बड़ी है इसका में भाई, स्टार्ट हो जाए सबसे पहले देखो जी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र से उठ गए इनका भरोसा, भी युवाओं को भड़काने में जुटे। यहां बयान दिए जी अजय चौटाला ना, महेंद्रगढ़ में बोल रहे थे अजय चौटाला, बांग्लादेश की तरह शासकों को गद्दी से उतार कर पीटना होगा। अनिल विज कह रहा है हिंदुस्तान के लोकतंत्र से उठ रहा है इनका भरोसा, भी युवाओं को भड़काने में जुटे। अनिल विज, इस दाढ़ी की सुन लो पहला तो, इस दाढ़ी की यू दाढ़ी यू बोले लोकतंत्र पे विश्वास उठा। जब पंजाब वाले प्रोटेस्ट करने खातर दिल्ली जाकर धरना देना जाओ तो दाढ़ी ना वो खोटे पर चढ़ का गोलियां मारी, उनकी टटरिया में शुभकरण मार दिए ना, आज यू लोकतंत्र की बात कर रहा। बस्ताड़ा टोल टैक्स पर सुशील काजल पर लाठियां गलो पीट पीट के उसकी हत्या कर दी, प्रोटेस्ट कर रहे बस्ताड़ा टोल टैक्स पर बैठ का, यू लोकतंत्र की बात कर रहे। दाढ़ी 7 बार विधायक बनने लग रहे, रजे नहीं तक यू कबर मर ही जाएगा, फिर भी खड़े होगा, यू फिर भी लाश में तभी हाथ आवेगा, इसके भी बना दो, ई भी बना दो। 35 साल हो अम्बाड़े आले के काटोगे इसमें तो थम रजे नहीं थम 35 साल में। तो जी ये लोकतंत्र की बात यहां कर रहे जो किसानों के ऊपर लखीमपुरी में अजय मिश्री टेनी गड्डी चढ़ा रहा, 8 किसान मार दिए, ये लोकतंत्र की बात कर रहे आज हमारे गिल्लो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और सुनो इनके जुमले, इनके नाटक दिखाता हूं तुम्हारे को आज, और सुनो ये किस तरह हमारे देश का फुद्दू बना रहे। सरंग अच्छा शिकारा की दुकान की मेडिकल की जांच होने लग रही, भाई दवाइयां ले रहा था, घर की जांच होने लग रही, सब पीछे करता है घर लाने खातर। सरंग विभाग में 1500 करोड़ के वर्क स्लिप घोटाले का पर्दाफाश, विज ने प्रतिष्ठा एजेंसी से मांगी जांच। 1500 करोड़ का घोटाला हो गया नील विज के अपने विभाग में, 1500 करोड़, इसकी जांच कर लेना सरकार तक, वर्ष शिकारा के घर की जांच करो थम, या जांच कर लो ना थम। उसके बाद जी डीडीपी के दावे और जमीनी हकीकत के बीच फंसा करनाल अवैध कॉलोनियों पर सिस्टम की चुप्पी। ये सिस्टम की चुप्पी होगी, जो अवैध कॉलोनियां पूरी काटी जाने लगी करनाल में, इस सिस्टम की चुप्पी भी सुन लो, कहते हैं चुप्पी। मेयर रेनू बाला करनाल की जो तीसरी बार बन ली, संजय भाटिया सांसद हमारा पीछे थे, दोनों ने मिलकर टीकरी क्लास गांव में 8 किले लिए, 4 करोड़ के शहाबते लिए। दोनों ने पावर थी, सत्ता थी, सारा कुछ था, वह कॉलोनी 8 किले लेकर उसमें कॉलोनी काटी, प्रूव्ड करवा दी, रजिस्ट्रियां खोल दी, ले लो प्रूव्ड कॉलोनी है। इन्हीं के हाथ में सत्ता, यही अप्रूव्ड करने वाले, यही सारा कुछ करने वाले। वही ना 4 करोड़ का लिया है किला, 26 करोड़ में एक किला बेचा, कॉलोनी काट का प्रूव्ड कर दिया, बस पावर सत्ता इनके हाथ में, ऊपर माल भी पहुंचाना। ये भी कह रहे उरा घोटाला हो रहे हैं, जो चुप्पी है प्रशासन की, इन्हीं के नेता बैठ के कॉलोनियां कटवाने लग रहे, उठा प्लाट महंगे रेट पर बेचने लग रहे।
और क्या इस काम में, यही तो ठगी बिजारी तो करनी, और क्या करना। और सुनो ये जांच, अच्छा इस कॉलोनी की जांच नहीं करते, अवैध कॉलोनी काट इनकी जांच नहीं करते, 1500 करोड़ इनकी जांच नहीं करते। 39.24 करोड़ का दान घोटाला, 112 गाड़ियों में 570 फेरों में सिर्फ कागजों में चली डुलाई, 570 फेरों में सिर्फ कागजों में डुलाई चल रही 112 गाड़ियां में। 39.24 करोड़ करनाल यू घोटाला लिखड़ा जी संध के अंदर, यानी 5000 करोड़ का घोटाला कुरुक्षेत्र दान मंडी में होया, 125 करोड़ का घोटाला करनाल अनाज मंडी में होया। संध की मंडी में 112 गाड़ियां में 570 फेरिया में 39.24 करोड़ का दान घोटाला होया। पड़ रहे यार शिकारा के पीछा, वो जागरूक कर रहे लोग ना, इनकी दुकान बंद करने की कोशिश कर रहे हिंदू मुस्लिम वाली जो इनकी दुकान चल रही, वो दुकान नो बंद करना चाहो उसके पीछे पड़ रहे हैं, नहीं करते हैं, इन घोटाले की जांच नहीं करते, उसकी जांच करेंगे भाई। वो बीजेपी ज्वाइन कर हमारे स्टेज पर चढ़ कर हमारी तारीफा कर दो बस, बीजेपी नहीं, उस पर कार्रवाई होएगी। मैं भाई मेरा तो नू ओखली में सिर दे लिया साला मुसले तक के डरना, आज तुम के कर दोगे डब्बा तो तोड़ दोगे, तोड़ दो साले ना, तोड़ दो, आज तुम मोस्ट वेलकम, स्वागत है थारा, आज। और सुनो जी, और सुनो इनके, और सुनो। दूषित पानी पीने के सवाल पर बिफले कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के सामने बोले आपत्तिजनक शब्द। तो जी यू बोल लिया, कैलाश विजयवर्गीय बोल रहा घंटा ले लो मेरा, दूषित पानी की जगह पब्लिक कोठे की मांग रही थी। मध्य प्रदेश का मंत्री है जी कैलाश विजयवर्गीय, 7 बार का विधायक, रिष्ट मंत्री भी है। मध्य प्रदेश के जो लोग दूषित पानी पी रहे उन्होंने हमारे लिए अच्छे पानी की व्यवस्था कर दो। यू बोला घंटा पाड़ लो मेरा, घंटा ले लो मेरा, मेरे पानी पानी पूरी जूते मारूंगा काट का बैग जो करते। मीडिया वाले भी रल गए यू, और मेरे तक भजन बोलने की अकल नहीं, भजन तो घंटा का हुआ वीडियो में। यू थारा बापू 7 बार का विधायक है, इन्हें कह दिया कोई फर्क नहीं। भजन हुआ मनोहर दाखड़ साक्षी फिल्मों बना रहा खड़े है सड़क पा महिला गिल्लो, उससे वोट देवेंगे। कंगना रनावत अश्लील फिल्म बना रही, उससे वोट देवेंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया लोग हो, कितने बढ़िया लोग हो, पार्टी ज्वाइन करनी नको। हाँ भजन सच्चा, इसके गल्लो कोई नहीं लगता। जिस दिन पार्टी ज्वाइन करूंगा नहीं सारे लग जाएंगे मेरे गल्लो, सारे लग जाएंगे, बस उसी की बात है। जितने पॉइंट नहीं ज्वाइन हो रही नहीं कह रहे पब्लिक को नहीं, इसके साथ सच्चे के साथ कोई नहीं लगे करता। सच्चे ने पार्टी भी ज्वाइन करनी पड़ा, जो इस पार्टी में लग रहे वो सारे मेरे गल्लो है बस। और सुनो जी, और सुनो। बांग्लादेश में एक और हिंदू को जलाकर मार डाला, भाजपा का दावा, भाजपा दावा कर रही जी, भाजपा का दावा, बांग्लादेश में एक और हिंदू को जलाकर मार डाला। मैं भाजपा तो पूछना चाहूं, सारा दिन तो हम टीवी देखा, सारा दिन वीडियो देखा, सारा दिन अखबार पढ़ा, पता हमारा नोट हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो रहा थाना के रहे, फिर मारते बता रहे। भाजपा का दावा, बंगाल में एक और हिंदू को जलाकर मार डाला, पता हमारा ओढ़े के हिंदू ने क्यों देखा रहा, पहलगाम में मार गए थे, मारे ना करो बहन बेटी है ना, धर्म पूछ कर मार रहे थे, क्या कर लिया था ना, कौन सी पुंजड़ पाड़ ली थी, ओटा मणिपुर में नंगी घुमाई गई थी बहन बेटियां, कौन सी पुंजड़ पाड़ ली था ना, पूरा कौन सी रक्षा कर दी था ना हिंदू की। बांग्लादेश की चिंता होगी को ना, और जो तुम करने वाले हो यू बांग्लादेश पाकिस्तान में तलक कर इन्हें बनवाया था इंदिरा गांधी ने, इन्हें क्या कर दिया हमारे ना दाढ़ी ना, क्या कर रहे यू हिंदू की रक्षा करे था, क्या कर दिया इन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं खतर। ओठे की प्रधानमंत्री तो अपने शरण दे रखी, ओठे के लोग बॉर्डर पर सील कर दिए, कभी ओठे के हिंदू शरणार्थी बनकर भारत में बढ़ जाओ अपनी जान बचाने खातर, बॉर्डर सील कर दिए। ओठे के प्रधानमंत्री 1.5 साल हो अपने लाओ बैठा रखी, अपनी लगाई रखी नहीं गई, ओठे की प्रधानमंत्री अपने लाओ बैठा रखी, वो ले रहे 1.5 साल हो अपनी गेली छोड़ दी फेरे लेंदी। जॉन सेन का था संजीत सोम, यूपी का बयान दे रहा, अब बोलने को आप गया कि वो गया का मांस वितरित कर रहे, अब दूसरे देशों में बीफ एक्सपोर्ट कर रहा, वो कह रहा शाहरुख खान गद्दार, आप गया को आप देशभक्त, वो देशभक्त हो गया। अरीब इंडिया की टीम पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करे, बहन बेटी मारे, वो मारे हिंदू बहन बेटी मारे, उनके गल्लो मैच खेल रहे। मोदी जी गेली मैच खेल लिया 1.5 महीने बाद, ईब कह रहे का खिलाड़ी क्यों ले लिया था, ने मैच खेल लिया था पाकिस्तान के लो। जयशंकर महाराज जो विदेश मंत्री है, कल परसों पाकिस्तान के विदेश मंत्री के लो हाथ मिलाया, उन्हें क्यों हाथ मिला लिया। फिर यहाँ देशभक्त है, यहाँ पाठ पढ़ावांगे मानना, यहाँ फर्जी राष्ट्रवादी जिन्होंने कभी हिंदुस्तान का झंडा ही अपने ऑफिस पर लाया नागपुर में महाराष्ट्र में, जन से जनमन वंदे मातरम नहीं गांधे आज तक, एक पाम वंदे मातरम गा कदवा दो। सुनो जी, और सुनो, और सुनो, और सुनो। रिव्यू, बांग्लादेश में एक और हिंदू को जलाकर मार डाला, भाजपा का दावा। बांग्लादेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं, ईबीयू बता रहा है जी। भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया गंभीर आरोप, भाजपा आरोप ला रही ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल पर। बंगाल ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं, बांग्लादेश ही नहीं।
तो तना के कर दिया फिर उठ हिंदुआ खातर तना के कर दिया पश्चिम बंगाल में के कर दिया तना पहलगाम में के कर दिया था। इब सुन लो जी थर एक बात और बता दूं, थोड़े दिन पहले दिल्ली में अटैक होया था, उस गड्डी में ब्लास्ट होया 20 में, मेरे हिसाब थोड़ा 32-33 जने मर गए। प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई करी? कुछ करे क्यों नहीं करी? उसका कारण पूछ लो मेरे तक, क्यों नहीं करी? इन बेचारे ना जो नकली सर्जिकल स्ट्राइक नकली संदूर ऑपरेशन लट्टू बंद करका करा ऑपरेशन, यू रात ना लट्टू बंद करका ऑपरेशन, रात ना लट्टू बंद करका करना 11 बजे से करना जब सारे सो जा, 11 और 1 के बीच में ऑपरेशन करे करो सारे, लट्टू बंद करना और सब ना कभी लट्टू बाल के ऑपरेशन कर दो था ना, देखे नहीं रहा मेरे ढाबे का लट्टू बंद करवा के थे, सारे होटल के लट्टू बंद करवा दिए थे। ऑपरेशन करना रात ना 11 से 1 के बीच में लट्टू बंद करका करना, अंधेरे में करना, कभी दिन में कर दो हम ऑपरेशन, दिन में ऑपरेशन करना। अमेरिका ने कल ऑपरेशन करे कौन से देश पर कराया, विजय भी प्राप्त कर ली, सारे आमजाद जू सबको दिखने लग रहा है, रात न करा अंधेरे में लट्टू बंद करका ऑपरेशन, इनके न्यारे तरीके ऑपरेशन करा हमारा मोदी जी। सुनो जी इसके ऑपरेशन जो से ऑपरेशन करे उठा के अंबिया जाड़ा है उस ऑपरेशन में, यू उस अंबिया का दूसरे देश के फायदा ठहरे दूसरे इन्हें, उसके बाद ऑपरेशन दिल्ली वाला जो कांड होया था उसका कारण बता दूं मैं था, ऑपरेशन ही नहीं करे उसके बाद दिल्ली वाले कांड में ऑपरेशन करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ऑपरेशन करना? भी सुन लो उसका कारण सुन लो। भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने के चीन के दावे पर बवाल। इब चीन कह रहा मना भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवा रहा, चीन कह रहा इब यह बात चीन कह रहा भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मना करवाया, मैंने रुकवाया भारत और पाक का संघर्ष। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17वीं बार किया दावा, मैंने रुकवाया भारत और पाक का संघर्ष। ट्रंप कह रहा 17वीं बार कह रहा मना रुकवाया, चीन कह रहा मना रुकवाया। ये मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करे थे, ऑपरेशन कर रहा था रात ना 11 और 1 के बीच में लट्टू बंद करका, तेसमाम भी उम्मी सी झाड़ दी थी। मोदी करा मना करे कुछ नहीं करे, उन्होंने कुछ नहीं बेचारे ना, कुछ नहीं करे उन्होंने। यू करा मना रुकवाया, चीन करा मना रुकवाया, अमेरिका करा मना रुकवाया, वो मना कुछ करे ही नहीं, रुकवाया क्या था ना, क्या घंटा रुकवाया था ना, जब उन्होंने कुछ करे ही नहीं बेचारे ना। 2 घंटे में ऑपरेशन हो जाए करा, कर लगा तो 2 ही घंटे, 1-1.5 घंटे लगा था ना पता ऑपरेशन करने में रात ना। तो यू कह रहा इन ऑपरेशन करे को नहीं, यहाँ को माना रुकवाया ऑपरेशन। यू मोदी जी ने भी दिल्ली जो सा कांड होया I-20 में बम ब्लास्ट होया, मोदी जी ने ऑपरेशन करने ही छोड़ दिया, सारे सिर हो रहे, मना रुकवाया वो मना रुकवाया, वो मना कर रहे ही कुछ नहीं, यहाँ को मना रुकवाया, सिर हो रहे उसके बिना बात का क्रेडिट लेने लग रहे, 70 बार कह रहे। तो ऑपरेशन ऐसा थोड़ी हो रहा भाई, मान ले जो इसका रूस कर रहे यूक्रेन का, तुम देख नहीं रहे हो, इसके ऑपरेशन अलग तरीकों के हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं, कराना कुछ नहीं है ना, अपने घर भरने, बस अपने घर भरने तक सीमित है। ही ना मिल जो माल सत्ता कुर्सियां खा जो देश न लूट का उर तक सीमित है। धन्यवाद सारे भाइयों का।